नमस्कार दोस्तों, मार्केट मनी एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए दोस्तों, कल के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी के सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल को एनालाइज करते हैं। दोस्तों, अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपको जो भी वीडियो आती है आपको मिलती रहे। दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखना, ताकि आप अच्छी तरह से सीख सके और सीख करके खुद के दम पर आप एनालाइज करके लाइव मार्केट में ट्रेड ले सकें। दोस्तों, सबसे पहले ही बैंक निफ्टी का चार्ट ओपन किया हुआ है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। क्लोजिंग 50,000 पर एग्जैक्ट मिली हुई है, जो कि एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है, और ये लेवल प्रीवियस मंथ का हाई का लेवल भी है। और आप देखेंगे कि पिछले कई दिनों से इस लेवल से निफ्टी बैंक निफ्टी ऊपर नीचे कर रही है, और एक रेंज बाउंड की सिचुएशन में भी बैंक निफ्टी घूम रही है। इंडिया विक्स काफी ज्यादा कूल डाउन हो गया है, इसलिए बैंक निफ्टी का और निफ्टी का भी रेंज काफी ज्यादा नैरो हो चुका है। तो हमें कल लाइव मार्केट में किस लेवल पर ट्रेड मिल सकता है, उसके लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस को एनालाइज कर लेते हैं। दोस्तों, इस जगह पर हमें क्लोजिंग मिली हुई है। अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ही ओपन होती है, फ्लैट ओपन होने के बाद में अगर ये नीचे आ जाती है, तो ये प्रीवियस वीक का लो का एरिया है। ये पिछले हफ्ते का जो लो एरिया है 49,546, यहाँ तक आने देना। यहाँ पर अगर थोड़ी देर समय बिता करके फिर से ब्रेकआउट मिलता है, तो हमें 50,000 तक की कॉल साइड में अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। लेकिन डिपेंड करता है कि ओपन होते ही प्रॉफिट बुकिंग आए और नीचे आ जाए और इस लेवल तक आ जाए। अगर यही कहीं पर आती है तो फिर थोड़ा सा हमें ट्रेड लेने में मुश्किल हो सकती है, या इस लेवल पर भी अगर थोड़ी देर कंसोलिडेशन करती है और इसके बाद ऊपर की साइड में ब्रेकआउट देती है, तो फिर हमें इस लेवल तक का एक पहली पहली टारगेट मिली, और फिर इसके बाद 50,250 तक का जो प्रीवियस वीक का हाई है, यहाँ तक की कॉल साइड में अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। अगर गैप अप ओपन हो जाती है इस एरिया में कहीं पर, तो यहां पर अगर समय बिता करके फिर ब्रेक डाउन देती है, तो फिर हमें 50,000 तक की पुट साइड में अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। इससे ज्यादा हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। या यहाँ पर समय बिता करके आफ्टरनून में अगर नीचे की साइड में ब्रेकआउट मिलता है, तो पुट साइड में अपॉर्चुनिटी फिर हमें 300-400 पॉइंट की मिल सकती है। कल फिन निफ्टी की एक्सपायरी भी रहेगी। फिन निफ्टी का जो कनेक्शन है वो बैंक निफ्टी से के साथ भी है, तो ऐसा भी हो सकता है कि फिन निफ्टी अगर साइड वेज रहे तो बैंक निफ्टी भी साइड वेज रह सकती है। तो अर्ली मॉर्निंग में ही कुछ अपॉर्चुनिटी हमें मिल सकती है। अगर बहुत ज्यादा गैप अप ऊपर हो जाता है इस एरिया के ऊपर, तो हमें अगर जब तक नीचे नहीं आती, यहाँ तक नहीं आती, तब तक अपॉर्चुनिटी हमें इस एरिया में नहीं मिलेगी, खास करके कॉल साइड में। पता नहीं कभी ऊपर चली जाए कभी नीचे आ जाए, तो इसलिए यहाँ पर बड़ी सावधानी से हमें ट्रेड लेना चाहिए, या यहाँ पर ट्रेड हमें अवॉइड कर देना चाहिए। इसको यहाँ पर एक बार बाउंस बैक करने देना। यहाँ पर अगर समय बिता करके फिर इसके बाद ब्रेकआउट मिलता है, तो हमें जो ऑल टाइम हाई है, पहले तो 50,500 से 600 के लेवल तक का हमें अपॉर्चुनिटी मिल सकती है कॉल साइड में। इसके बाद ये फिर से नीचे की साइड में आ सकती है, क्योंकि इस समय इंडिया विक्स नैरो है, इसलिए ये दोबारा फिर से बाउंस बैक मार सकती है। इसलिए इस हिसाब से हमें ट्रेड लेना होगा। ये 15 मिनट का चार्ट लगा हुआ है। ट्रेड लेने के लिए हम 5 मिनट में जा सकते हैं, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर। अगर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर यहाँ पर कहीं समय बिता करके ब्रेकआउट मिलता है, तो यहाँ तक की 50,500 तक की हमें कॉल साइड में अपॉर्चुनिटी कॉल साइड में मिल सकती है। फिर यहाँ से बाउंस बैक जरूर आ सकता है, इस चीज को ध्यान रखना, क्योंकि ये सेलर्स का एरिया आ जाएगा।
दोस्तों आप अपने चार्ट पर ये लेवल जो है वो मार्क कर सकते हैं, जिससे लाइव मार्केट में ट्रेड लेने में अपॉर्चुनिटी हमें मिल सके, आसानी हो सके। आइए दोस्तों निफ्टी के लेवल को देख लेते हैं। निफ्टी में किस लेवल पर हमें अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। निफ्टी ऑल टाइम हाई पर आ चुकी है, जबकि बैंक निफ्टी अभी ऑल टाइम हाई पर है नहीं है। अगर फ्लैट ओपन होती है यहाँ पर ऊपर साइड में जाकर के यहाँ पर ब्रेक डाउन करती है, तो हमें पुट साइड की अपॉर्चुनिटी यहाँ तक की फिर से मिल सकती है। कहाँ तक मिल सकती है? 23,440 के नीचे, यानी 430-420 तक की अपॉर्चुनिटी हमें एक बार देखने को मिल सकती है। अगर ये एरिया समय बिताने के बाद ब्रेक डाउन होता है तो फिर हमें अच्छी खासी एक शार्प सेलिंग 23,306, 360, ये यानी लगभग 100 पॉइंट के नीचे साइड में अपॉर्चुनिटी हमें मिलेगी। लेकिन यहाँ पर समय बिताए और इसके बाद फिर ब्रेकआउट मिले तभी। अदरवाइज अगर ऊपर कहीं 23,500 के ऊपर जाकर के 500-600 के आसपास में अगर निफ्टी ओपन होती है तो हमें कॉल साइड की तुरंत अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। हमें इस लेवल पर यहाँ पर आकर समय बिताने के बाद फिर से दोबारा अगर ब्रेकआउट मिलता है तो हमें रिवर्सल ट्रेड यहाँ से मिल सकता है, करीब 60-70 पॉइंट का हमें। और इस लेवल पर हम जो कैंडल ब्रेकआउट देगी उसके नीचे स्टॉप लॉस रख करके हम 30-40 पॉइंट के लिए ऊपर साइड में ट्रेड ले सकते हैं। ये वाले इंपॉर्टेंट लेवल है 23,440 का लेवल जो है, 440 से 420 का लेवल। अगर ये ब्रेक डाउन होता है तो पुट साइड में अपॉर्चुनिटी मिलेगी। इस एरिया में जब तक रहेगी तब तक हमें ट्रेड नहीं लेना चाहिए। और इसके बाद 23,500 के आसपास यानी 480-90 के ऊपर अगर यहाँ पर कहीं पर हमें ब्रेकआउट मिलता है समय बिताने के बाद तो फिर हमें 70-80 पॉइंट की यानी लगभग 23,580 इस लेवल तक की हमें अपॉर्चुनिटी कॉल साइड में मिल सकती है। तो ये रहे निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल जो आप अपने चार्ट पर मार्क कर सकते हैं। दोस्तों टेलीग्राम चैनल पर भी मैं मॉर्निंग में अगर कोई कॉल बनती है तो वहां शेयर करता हूं, लेकिन ध्यान रहे वो किसी प्रकार की कॉल टिप्स नहीं है। उसे कॉल टिप्स समझ करके ना लें और ना उसके माध्यम से कोई ट्रेड करें। वो इसलिए है कि अगर आप सीख रहे हैं तो सीखने के लिए आप वर्चुअल ट्रेड कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपने अभी तक डीमैट अकाउंट नहीं खोला है तो बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म एलएस ब्लू का है, वहां पर ट्रेड आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं, जिसकी ब्रोकरेज भी बहुत कम है दूसरे प्लेटफॉर्म की अपेक्षा। आइए देखते हैं कि ओपन इंटरेस्ट का डेटा क्या कहता है। ये रहा बैंक निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट का डेटा और यहाँ पर लगाते हैं हम सबसे निफ्टी बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी का ओआई अगर हम एनालाइज करें तो 50,000 का लेवल अभी भी वार लेवल है। यहाँ पर देखें सबसे ज्यादा यहाँ पर पुट राइटिंग और यहीं पर कॉल राइटिंग भी है। अगर इसके ऊपर जाती है तो हमें फिर से अपॉर्चुनिटी 50,500, पहले तो 50,300 का वहां पर है अभी, क्योंकि लेकिन 50,500 तक की अपॉर्चुनिटी हमें देखने को मिल सकती है। अगर ये ब्रेक डाउन करती है तो सबसे पहले 49,700 पर यहाँ पर अच्छी खासी कॉल की राइटिंग है, यहाँ से फिर बाउंस बैक आ सकता है, सॉरी पुट की राइटिंग है। लेकिन मेन अभी जो वार लेवल है 50,000 का ही लेवल है, क्योंकि ये साइकोलॉजिकल लेवल भी है और प्रीवियस मंथ का ये हाई का लेवल भी है। इसलिए यहाँ पर बहुत सारे जो कॉल और पुट के राइटर्स होते हैं उनकी पोजीशंस बनी होती है। इसलिए चूंकि वो बड़े पैसे वाले लोग होते हैं वही मार्केट को चलाते हैं, तो उनकी जैसी पोजीशन घटेंगी बढ़ेंगी उसी हिसाब से उनके पीछे हमें ट्रेड मिल सकती है। आइए निफ्टी में देखते हैं निफ्टी के ओपन इंटरेस्ट में किस प्रकार से रहेगा। अभी निफ्टी का अगर हम ओपन इंटरेस्ट देखें तो यहाँ पर पुट की ओआई ओपन इंटरेस्ट 23,400 पर जबरदस्त है, यानी 400 के नीचे पुट राइटर नहीं जाने देना चाहते। अगर इसके नीचे आती है तो 23,300, 23,200,
हालांकि 50 पर भी 50 की स्ट्राइक प्राइस पे भी अच्छी है। और सबसे ज्यादा अगर देखें तो 23,400 के बाद में सबसे ज्यादा जो यहाँ पर पुट की राइटिंग है 23,300 पर है। यहीं पर अगर हम कॉल राइटिंग भी देखें तो 23,400 का जो लेवल है और इसके बाद 23,500 का लेवल, क्योंकि ये साइकोलॉजिकल लेवल भी होता है, तो यहाँ पर अच्छी खासी पुट राइटिंग कॉल राइटिंग देखने को मिल रही है। ये एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट का एरिया भी है। इसके नीचे आती है, इसके ऊपर जाती है तो फिर ये ट्रैप हो सकते हैं, लेकिन ये डेटा जो है वो लाइव मार्केट में चेंज हो जाता है। और 2-3 दिन की छुट्टी भी थी, छुट्टी के बाद मार्केट ओपन होगा तो सेटल होने देना। अर्ली मॉर्निंग ट्रेड में घुसने की कोशिश ना करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अच्छी 10 बजे के बाद पोजीशन बनने लगती है, जब पोजीशन बन जाए तब ट्रेड लिया जा सकता है। दोस्तों, ये रहा आज का वीडियो जिसमें हमने निफ्टी और बैंक निफ्टी का सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल को एनालाइज किया चार्ट के माध्यम से, साथ ही साथ ओपन इंटरेस्ट के माध्यम से भी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप दोस्तों के साथ इसको शेयर कर सकते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के तक पहुंचे और लोग जो है जो ट्रेड करना चाहते हैं स्टॉक मार्केट में उन्हें फायदा पहुंच सके। आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक के लिए, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।